वेलकम टू रट्टा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग और एक नया वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो आया है आपका WBMSC की तरफ से, वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन की तरफ से। अभी उसका जो ऐसे ही मतलब सब असिस्टेंट इंजीनियर का जो वैकेंसी आया था उसका आपका रिजल्ट आज ही पब्लिश हुआ है। ठीक है, सीवी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का। तो लोग वो रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और आज है आपका, आज जो वैकेंसी के बारे में बात करेंगे वो है असिस्टेंट इंजीनियर का। तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 13/2025, ये आपका WBMSC से आपका KMC के लिए आया है, जो कलकत्ता म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन है, सॉरी कॉर्पोरेशन है, उसके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर जो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का सीट है वो टोटल आपका 59 सीट है। ठीक है, ये यहाँ पर आपका कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप लोग देख सकते हैं, जिसमें आपका जनरल कैटेगरी मीन अनरिजर्व के लिए आपका 24 सीट है, EWS के लिए 5 और PWD के लिए 2 और आपका SC के लिए 12, ST के लिए 7, OBC A के लिए 5 और OBC B के लिए आपका 4 सीट है। ये आपका असिस्टेंट जो असिस्टेंट इंजीनियर वेस्ट बंगाल में PSC बोलिए और जो KMC बोलिए, सेम उसका आपका पे स्केल सेम मिलेगा। इसके रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास BE BTech रहना चाहिए, है ना, सिविल इंजीनियरिंग में। और कुछ नहीं है, यहाँ पर BE BTech रहेगा तो आपका चलेगा। जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज, ये तो अगर ये इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास BE BTech है तो आप एलिजिबल है फॉर दिस एग्जाम। और एज लिमिट क्या है, एज लिमिट है 36 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो और आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो और भी आपका 3 साल का एडिशनल एज रिलैक्सेशन मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका, अगर सेम एडवर्टाइजमेंट इलेक्ट्रिकल के लिए है आपका 15/2025, ये आपका असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए है। यहाँ पर आपका टोटल 10 पोस्ट है, 10 पोस्ट है। और यहाँ पर ये ब्रेकअप देख सकते हैं आप, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप। और यहाँ पर भी आपका BE BTech चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और इसका भी एज लिमिट है आपका 36। नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल। मैकेनिकल का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है आपका 14/2025। यहाँ पर मैकेनिकल का टोटल असिस्टेंट इंजीनियर में टोटल 13 सीट है। यहाँ पर ब्रेकअप देख सकते हैं आप, अनरिजर्व के लिए 5 है, EWS के लिए 1, SC के लिए 2, ST के लिए आपका 1, OBC A के लिए 2 और OBC B के लिए 1, है ना। यहाँ पर अगर आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, BE BTech चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पर मांगा है, लेकिन कंप्यूटर का नॉलेज का कोई टेस्ट नहीं होगा, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास BE BTech है मैकेनिकल में तो आप असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए एलिजिबल है। एज लिमिट यहाँ पर भी 36 है। और SC ST के लिए जैसा हमारा गवर्नमेंट का रूल है 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और OBC का 3 साल का। वो हर क्या बोलेंगे, हर गवर्नमेंट एग्जाम में रहता है। आप यहाँ पर एप्लीकेशन फी की बात करेंगे तो एप्लीकेशन फी क्या है, टोटल 200 रुपीज। टोटल एप्लीकेशन फी है 150 रुपीज, और आपका प्रोसेसिंग चार्ज है 50 रुपया। ठीक है, वो दोनों मिला के आपका टोटल है 200 रुपीज, है ना। और जो लोग SC ST से बिलोंग करते हैं उसका एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा, उसका सिर्फ प्रोसेसिंग फी लगेगा। मतलब क्या, जो SC ST और PWD का कैंडिडेट है उसका सिर्फ प्रोसेसिंग फी 50 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, उसका एप्लीकेशन फी तो उसके लिए नहीं लगेगा। और जो लोग आउट ऑफ वेस्ट बंगाल है लेकिन SC ST से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को पूरा पूरा पैसा लगेगा। ठीक है, उसके लिए कोई मतलब एप्लीकेशन में कुछ रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, एज में भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। मतलब जो अदर स्टेट का SC ST कैंडिडेट है, ठीक है, वो एज ए अनरिजर्व ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, क्या है मोड ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, यहाँ पर 2 स्टेज होता है। एक होगा आपका रिटिन टेस्ट, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफलाइन में एग्जाम होता है, MCQ क्वेश्चन रहता है, जैसे ऐसे ही में हमारा क्वेश्चन रहता है सेम। ठीक है, और क्या है, एक होगा पर्सनल टेस्ट। पर्सनल टेस्ट में आपका इंटरव्यू होगा, है ना। यहाँ पर टोटल 200 मार्क्स, मतलब कि टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, पूरा टेक्निकल रहता है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा, तो टोटल आपका 200 मार्क्स। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग है 1, मतलब एक क्वेश्चन अगर आप सही करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, और एक क्वेश्चन गलत करने में आपका नेगेटिव मार्क 1 रहेगा। और जो टाइमिंग है वो है 90 मिनट्स, मतलब 1.5 आवर्स। ठीक है, टाइमिंग थोड़ा आपका कम दिखेगा क्योंकि ये असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम है, तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा, जैसे सब असिस्टेंट इंजीनियर में DS कॉमर्स से छप छप के दे देता है क्वेश्चन, इधर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा आपका क्वेश्चन का लेवल हाई रहेगा क्योंकि ये आपका असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट का वैकेंसी है। नेक्स्ट है आपका पर्सनल टेस्ट। पर्सनल टेस्ट में इंटरव्यू होता है, ठीक है, ये 40 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बंगाली में लिखने के और पढ़ने के लिए बीच बीच में दे देता है पर्सनल टेस्ट में, तो वो आप लोग जो बाहर वेस्ट बंगाल का बाहर है वो आप लोग एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, जो उसका बंगाली आता है कि नहीं आता है। नेक्स्ट है सिलेबस। सिलेबस तो नहीं, हमने BE BTech में जो आपका मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल से 100 क्वेश्चन रहेगा, पूरा टेक्निकल, कोई भी नॉन टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा। सिविल वालों के लिए आपका पूरा सिविल से 100 क्वेश्चन रहेगा, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए आपका इलेक्ट्रिकल। और यहाँ पर आपका जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है आपका 31 दिसंबर 2025, और जो स्टार्ट हो रहा है आपका 8 दिसंबर से, है ना। इधर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है आपका 8 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है आपका 31।
यहाँ पर और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही मान लीजिए ऐसे सिविल वालों के लिए तो बहुत ही मतलब अच्छा वैकेंसी है। मान लीजिए ये पूरा वेस्ट बंगाल का जो पीएससी है, ठीक है, उसमें असिस्टेंट इंजीनियर का कभी सीट 50 नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो केएमसी है, मतलब म्युनिसिपल सर्विस कमीशन है, ये इसका ये छोटा एरिया सर्व करता है, सिर्फ म्युनिसिपलिटी एरिया को सर्व करता है। उसका भी वैकेंसी 59 है, मतलब सिविल इंजीनियर वाला का तो वेस्ट बंगाल में बहुत मतलब ये अच्छा खासा वैकेंसी बोल सकते हैं ना, क्योंकि पीएससी में इतना असिस्टेंट इंजीनियर का वैकेंसी नहीं आता है जैसे आपका यहाँ पर निकाला गया है। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको और ज़्यादा अपडेटेड वीडियो चाहिए तो आप रट्टा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग हर जब की जितना भी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आता है, नया रिक्रूटमेंट आता है, उसके बारे में अपडेट देते रहते हैं। तो वो अपडेट पाने के लिए आपके पास आप रट्टा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।